दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। मैं मौजूद हूं अभी RWA के ऑफिस में, सेक्टर 37। 15 तारीख को चुनाव होने हैं। RWA के चुनावों को लेकर के जो गर्मी का माहौल बना है वो देखते ही बनता है। मेरे साथ वो पैनल है जो चुनावों में शरीक होगा। सवाल सबसे बड़े ये होंगे कि आखिर अब की बार किन सवालों को लेकर के ये प्रधान, ये पैनल चुनावों में जा रहा है। क्या है RWA की समस्याएं, क्या हैं RWA की आवश्यकताएं, इन सब पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं पूरी टीम का। आप देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक कुछ समर्थक हैं, कुछ टीम है, कुछ RWA के प्रधान जो नए चुने जाएंगे वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे और जो पहले से रह चुके हैं वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। तो आइए बात करते हैं। मेरे साथ हैं JP शर्मा। हाँ JP शर्मा जी, पहली बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ जी, पहली बार तैयारी कर रहे हैं। पहली बार तैयारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि कितनी पॉपुलेशन है आपके पूरे उसमें सेक्टर में? पॉपुलेशन तो होगी 2000 कम से कम। 2000। वोटिंग कितनी? वोटिंग 816 है। वोटिंग 816 है। तो वोटिंग एक घर से एक होती है या प्रत्येक एक व्यक्ति वोटर हो सकता है? एक जिसके नाम मकान है वही वोटिंग कर सकता है। ओके। शर्मा जी, समझना ये चाहेंगे पहले कि आप किसी उसमें रहे हैं, एसोसिएशन में किसी पद पे रहे पहले? नहीं, मैं पद पे किसी पे नहीं रहा। मैं यहाँ बालिया जी से जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से। इनके साथ काम करता रहता हूँ, जो भी ये बताते रहते हैं मेरे को। मैं पहली बार ही लड़ रहा हूँ। क्या ऐसी समस्याएं देख रहे हैं आप जिसकी वजह से आप चाहते हैं कि आप चुनावों में आ जाएं और प्रधान बना दिए जाएं? समस्या तो बहुत है यहाँ पे। ट्रैफिक जाम रहता है वहाँ पे, वो देखना है। अब सफाई सुविधाएँ देखनी है सारी, और ये भी बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे। और क्या नाम है, सीवर की समस्या काफ़ी है। पहले प्रधान कौन थे? बालिया जी थे पहले। बालिया जी। तो बालिया जी को लेके क्या रहा कार्य? बालिया जी ने तो यहाँ पे बहुत काम किया है। RWA में यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, पूरा खंडर बिल्डिंग थी यहाँ पे, कोई बाथरूम नहीं जा सकता था यहाँ पे। और जितना वर्क किया बालिया जी ने, पहले वाली टीमों ने किसी ने भी नहीं किया यहाँ पे। जो प्रधान रहे बालिया जी हमारे, सबसे ज़्यादा काम बालिया जी ने किया। सबसे बड़ा सवाल ये होता है RWA में कि सामाजिक समरसता को कैसे बनाए रखा जाए, क्योंकि इलेक्शन से कैसी व्यवस्था तैयार कर देते हैं, दुश्मनी पैदा कर देते हैं, विरोधाभास पैदा कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं देख रहा हूँ एक नई चीज़ है, और वो नई चीज़ ये है कि आने वाले प्रधान, इलेक्शन लड़ने वाले प्रधान बीते कार्यकाल के प्रधान को सपोर्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल क्या कहेंगे इसको लेके कि क्या ये कर रहे हैं कि यहाँ पे पहले कुछ नहीं था, जितने प्रधान रहे उन्होंने कोई काम नहीं किया यहाँ पे, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो बदलने का फिर मूड क्यों बना? बदल कहाँ रहे हैं वो? बदल तो सारी टीम हमारी अपनी है। कार्यकाल इनका पूरा हो गया है, 2 बार टर्म लड़ सकते हैं, 3-3 साल का ये। अब लड़ नहीं सकते, नहीं तो यही लड़ते चुनाव। ओ, ये बात हुई कि भाई इनका टर्म्स जो कंप्लीट अभी भी जाती है बहुत सारा। तो फिर वो एक सो लाके अलग से कैबिनेट की मीटिंग लाके कार्यकाल को बढ़ा देते, जैसे मोदी जी का बढ़ा रहे हैं या दूसरे लोग आ गए यहाँ पे प्रतिद्वंदी, वो कहते हैं हम भी प्रधान बने, उन और कोई काम तो है ही नहीं यहाँ पे। तो उनको नेतागिरी चाहिए, हमें तो नेतागिरी, हम तो निस्वार्थ लड़ रहे हैं। कोई हमें अपनी जेब से पैसा भी लगाना पड़े वो भी लगा देंगे लोगों के साथ। निस्वार्थ लड़ाई है, इधर से समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश ये करेंगे। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये होता है, सरकारी फंड तो कोई होता नहीं है, सामाजिक आपसी उससे फंड भी जुटाना है, सामाजिक फंड को भी जुटाना है, और साथ साथ सामाजिक समरसता को भी बनाना है, भाईचारे को भी बनाए रखना है। सवाल सबसे बड़े यही होते हैं RWA में कि यहाँ के जो सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको कैसे चलाया जाए, ये बड़ी चुनौती होती है। जहाँ तक विकास की बात है तो कुछ तो विकास जुड़ा ही रहता है, निगम से जुड़ा रहता है, कुछ विभागों से जुड़ा रहता है। क्या कहेंगे, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम राजेंद्र मावी है और मैं इस टीम में वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ रहा हूँ। इस बार लड़ रहे हैं? इस बार लड़ रहा हूँ। पहले कोई पोस्ट थी? पहले मैं वैसे समाज सेवा यहाँ पर जो है प्रधान जी के साथ मिल गए, वाली जी के साथ मिल गए, जो हमारी एग्जीक्यूटिव टीम थी उसमें मैं मेंबर था। क्या समस्याएं देखते हैं सबसे पहले? समस्या यहाँ देखो सबसे बड़ी सीवर की है, जो कि सीवर के लिए हमारे मंत्री जी, हमारे MLA साहब, हमारे काउंसिलर साहब सब फेल हो चुके हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर 50 साल पहले सीवर डली थी और वो 7 इंची सीवर है। उस टाइम यहाँ पर जो है ना 300-400 मकान थे, आज यहाँ पर जो है ना 2000 मकान है और फ्लैट बन रहे हैं। फ्लैट की वजह से वो सीवर जो है जाम हो जाती है, उसको साफ करने के लिए बुलाते हैं। हाईवे बन रहा है, इन्होंने हमारी लाइन तोड़ दी थी, तो लाइन तोड़ने से क्या था कि पूरा सीवर सेक्टर का जाम हो गया था। अब जब से उसको जोड़ा है, जब से यहाँ थोड़ी समस्या कम हुई है। सवाल ये आता है कि नगर निगम के अंडर में आता है पूरा का पूरा सेक्टर, एसोसिएशन का रोल क्या रहता है? एसोसिएशन का रोल ये रहता है कि कोई आदमी शिकायत करे, उसकी चिट्ठी लिखें, चिट्ठी लिख करके जो है इनका जो कमिश्नर बैठा है उसके पास जाएं,
कमिश्नर से जो है वहाँ से अफसरों को फ़ोन कराएं और उसके काम को हम कराएं, और उसके लिए हम बार बार चिट्ठी यहाँ से लिखवाते हैं और चिट्ठी लिखवा करके कमिश्नर को दे के आते हैं, और वहाँ से फिर वो जो भी इनके एक्शन फॉलो करना, विभाग को फॉलो करना है। सुरक्षा को लेके क्या यहाँ इंतजामात हैं या आपका कोऑर्डिनेशन पुलिस के साथ है, वो किस तरह का रहता है? पुलिस के साथ ये है कि पुलिस को जब भी कोई नया SHO आता है या कोई पुराना होता है, यहाँ पर मार्केट में शाम को भीड़ होती है, लोग गाड़ियाँ उल्टी सीधी खड़ी कर देते हैं, उनके लिए हम शिकायत करके आते हैं, और शिकायत करते हैं तो उस पर एक्शन लेते हैं। और समय समय पर जो है हम अपने यहाँ पर हर महीने एक मीटिंग बुलाते हैं, जो अपने एसोसिएशन की है मेंबरों की एक मीटिंग बुलाते हैं, उसमें लोगों की समस्या सुनते हैं, भाई क्या क्या समस्या है, और उसको हल करने का पूरा कोशिश करते हैं। दूसरा जो पैनल है जो आपके पक्ष में विपक्ष में लड़ रहा है, उसको आप कैसे अलग करेंगे अलग अपने से कि भाई आप हमें वोट करें, आप उसको वोट ना करें? नहीं, उनका तो क्या है, वो तो जब भी चुनाव आते हैं हर बार तो हारते हैं, और वो सिर्फ 2 महीने के लिए आते हैं। वो पैनल जो है 2 महीने के लिए अब तो रोड में खड़े होकर सफाई भी करा रहे हैं, लाइट भी ठीक करा रहे हैं, सीवर भी ठीक करा रहे हैं, और हारने के बाद फिर गायब हो जाएंगे। फिर आपको 3 साल तक कभी भी आप आके ढूंढना, आप भी ढूंढोगे, आपको भी नहीं मिलेंगे। वो उनका स्वार्थ है सिर्फ चुनाव लड़ना, लोगों में जो है जाके फूट डालनी और लोगों के जो है ना आपस में लड़ाना। तो मेरे साथ हैं पूर्व प्रधान बालिया साहब, और बालिया साहब से 2-3 बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। बालिया साहब बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले नमस्कार जी। आपके 2 बार का कार्यकाल पूरा कर लिया, सबसे पहले तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, क्योंकि एक कार्यकाल पूरा करना बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि समाज को एक साथ लेके चलना, और RWH में तो विशेषकर फंडिंग को लेकर बड़ी प्रॉब्लम रहती है। पहले तो ये समझेंगे कि जो बीता कार्यकाल है वो कैसा रहा आपका? देखिए सत्यप्रकाश जी, जब हम यहाँ पर 2015 में चुनाव लड़के आए थे तो हमारे को 3,38,000 रुपया यहाँ पे डेबिट दिया गया था। मतलब 3,38,000 रुपया जो है यहाँ बैलेंस था लोगों का। 1,35,000 रुपये चूल्हे वालों का था, और बाकी जो शादियाँ करते हैं 5-5,000 रुपये सिक्योरिटी उनकी थी। कुल मिला के 3,38,000 रुपया यहाँ पर था। यहाँ पर ये बाथरूम थे जहाँ पर बदबू आती थी, बैठने के लिए ऐसी कुर्सियाँ थी, और एक टेबल थी, एक पीछे कमरा था। बस जो भी पुरानी प्रधान रहे हैं उन्होंने मतलब ये कुर्सियाँ नहीं बदलवा सके, और जब वो गए हैं ना कोई चार्ज दे के गए ना कुछ दे के गए, हार के और अपने 3,38,000 रुपये डेबिट दे के अपने घर चले गए। हम आए तो यहाँ पर कुर्सी बैठने के लिए नहीं थी। सबसे पहले तो हमने अपने घर से ले आके एक मेज़ और 4 कुर्सी रखी, फिर यहाँ पर ये बाथरूम थे जी, वो बनवाने शुरू कर दिए, भाई जो होगा देखी जाएगी। लोगों ने CM विंडो पे कंप्लेंट कर दी कि जी यहाँ पर जो है ये तोड़ दिया हमारा कमेटी सेंटर, और यहाँ पर CM विंडोज़ ने हुड्डा वाले आगे जी क्या कर रहे हो। मैंने कहा भाई ये बाथरूम है, बदबू आती है, इनको तोड़ रहे हैं। कह रहे जी आप तोड़ नहीं सकते। मैंने कहा जी हमने 2 बाथरूम तोड़ रहे हैं, 5 हमने ऑलरेडी बना दिए हैं। हमने पहले 5 बाथरूम बनाए, उसके बाद इनको तोड़ा। खैर वो कहने लगे ठीक है जी आप इसमें लिख दो कि आप क्या क्या कर रहे हो, वो अपने यहाँ चले गए। फंडिंग का यहाँ पर हम 300 रुपये साल में लेते हैं जी एक मेंबर से। साल में 300 रुपया, 300 रुपये एक मेंबर से, एक घर से। 2000 के आसपास कितना बता रहे थे? 300 रुपया साल। टोटल जो वो है 800 मेंबर हैं जी। 300 रुपया एक मेंबर से हम 2015 में लेते थे, और 300 रुपये से 500-600 जो भी मेंबर बने 1,80,000 रुपये आता था। यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास बिजली वाला एक यहाँ पर फ्री रखा हुआ है जो लोगों की सेवा के लिए जाता है, एक प्लम्बर रखा हुआ है, एक सफाई वाला रखा हुआ है, और जो केयर टेकर है हमारे 2-3 यहाँ पर वो भी हैं। तो उनका खर्चा कहाँ से चलता है? सवाल ये है कि 300 रुपये से तो 600 मेंबर के 1,80,000 रुपया हुआ। यहाँ पर ये कमेटी सेंटर में शादियाँ होती हैं जिसकी की बुकिंग RWA करती है, उससे फंडिंग होती है। पहले यहाँ पैसा क्यों नहीं आया और अब क्यों आ गया, ये बड़ा सवाल। इसका बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल ये है कि पहले जो बुकिंग होती थी, बाहर की बुकिंग यहाँ ज़्यादा होती हैं कि सेक्रेटरी बुकिंग कम होती हैं। वो कोई भी जो प्रधान या जो भी थे यहाँ पर कार्यकारिणी के अपने एड्रेस पे, क्योंकि अगर कोई मोड़ बंद में रहता है तो उसका कोई ना कोई यहाँ जानकार जरूर है। जैसे सेक्टर का रेट होता था पहले 5,000 रुपया या 7,000 रुपया, और बाहर का रेट होता था 21,000 रुपया। वो 5-7,000 में ही शादियाँ हो जाती हैं। और यहाँ पर ये जो पूरा RWA जितना आप देख रहे हो ये पूरा झरझर था पूरा टोटल। ये जितना अंदर ग्रेनाइट, ये शीशे विशे, और ये जो आप गेट देख रहे हो ये मेरा पर्सनल गेट,
ये मेरा पर्सनल गेट लगवाया हुआ है 65,000 रुपये का। RW का प्रधान कोई नहीं लगवाता कभी भी, लेकिन ये मैंने पर्सनल लगवा रखा है। दूसरी बात यह है कि हमने इतनी फंडिंग इकट्ठी कर दी यहाँ पे, मान लो कोई यहाँ पर एयरटेल वालों ने खुदाई करी, हम उनसे पैसे लेते थे कि भैया हमें पैसे दो, हम पे फंडिंग नहीं है। 1-1 लाख रुपए हमने उनसे लिया है, उनकी रसीद काटी है, उनसे चेक से पेमेंट ली है। और उसके बाद आज के टाइम में 15 का चुनाव से 18 में फिर चुनाव हुए, 18 में हम फिर प्रधान लड़े। पहले जो हमारे अगेंस्ट अब लड़ रही आशा शर्मा, हमने उनको 2018 में हराया। अब वो उसने क्या किया था मेरे को तो कुछ समझ नहीं आई। भाई इसमें तो ये जितना आप काम देख रहे हो, यहाँ एक बैठने की कुर्सी नहीं थी। आज यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल जो हमने बनाया उसके अंदर देखो जाके AC लगे हुए हैं, हर कमरे में AC लगे हुए हैं। आप चेयर जाके देखो, ऐसे लगता है जैसे कोई ये DC का ऑफिस हो। तो ये RW जो हमारी है जी, और NCR में हमने तो जी इसमें अवार्ड दिया था बेस्ट RW होने का। हाँ जी, बेस्ट NCR की बेस्ट RW होने का उन्होंने दिया था। जो शहरी मंत्रालय थे ना, वो नायडू, उन्होंने कहाँ पे गए थे हम, दिल्ली के अंदर, हाँ, तालकटोरा स्टेडियम में। और इसके अंदर जितनी ये शील्ड रखी हुई हैं, ये सारी हमारी कार्यकाल की हैं। देखो इसके अंदर 25-30 शील्ड रखी हैं। अरे भाई पहले जो RW होती थी उनको किसी ने शील्ड नहीं दी क्या? भाई क्या किया उन्होंने? जो आज वो जो कह रहे हैं परिवर्तन, किस चीज़ का परिवर्तन? अब यहाँ पर बहुत लोग थे, अब JP शर्मा जी को ही क्यों लेके आए हम, ये भी एक विषय का वो है। बिल्कुल सवाल है। भाई JP शर्मा जी के अंदर एक भावना थी कि भाई मैं कुछ काम करूँ। ये हमारे को रोज़ का चलता था, यार नाला का साफ करो, फलाना करो, ढिमका करो, ये पैसे मेरे से ले लो। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे तो हमारे पास अभी भी 21 लाख रुपए है हमारे पास यहाँ बैलेंस। और हमने जी सत्यप्रकाश जी कम से कम 8 साल में 80 लाख रुपए इस सेक्टर में लगाया है। जितनी इंटरलॉक टायर आप देख रहे हैं यहाँ पे, वो सारी RW ने लगाई हैं। जितनी ये नाले पे जो ऊपर सैलब रखी है, ये सारी RW ने लगाई हैं। ये हर पार्क में जिम लगे हैं, हर पार्क में झूले लगे हैं। मतलब आप यकीन मानना कि हमने टो वाल लगवाई हैं जो मतलब वो आते थे। मतलब कुल मिला के हमने 80 लाख रुपए तो सेक्टर में लगा दिया। पूरे सेक्टर में कैमरे लगा रखे हैं। 50-50 स्कीम थी भाई, 50% पैसे आप दो और 50% यहाँ से लो। तो कहने का मतलब है जी 80 लाख रुपए हमने लगा दिया और 21 लाख रुपए आज के टाइम में हमारे पास बैलेंस पड़ा है। तो ये पैसा कहाँ से आया और पहले क्यों नहीं आया, ये सोचने का विषय है बस। ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए नियति अगर सही हो तो रास्ते निकल सकते हैं। बहुत सारे RWH को हमने कवर किया, हमने देखा कि भंगार वाले से पैसा ले लिया, सब्जी वाले से पैसा ले लिया, ठेली वाले से पैसा ले लिया, लेकिन पैसा गया कहाँ? सवाल सबसे बड़ा ये है कि पैसा तो लिया लेकिन पैसा गया कहाँ? और अगर आप बता रहे हैं कि 800 मेंबर हैं, 300 रुपये साल का लेते हैं, तो मैं तो हैरान हूँ ये सुन के कि आप एसोसिएशन कैसे चला रहे हैं। इतना तो मीटिंगों में खर्चा हो जाता है, समोसे आ जाते हैं इतने के तो। खैर लेकिन जो भी हुआ बेहतर हुआ। चलिए समझते हैं भड़ाना साहब हैं हमारे साथ। भड़ाना साहब, आप तो यहाँ से लेके और उस कोने के क्षेत्र के लास्ट तक एक्टिव रहते हैं, यहाँ भी एसोसिएशन में भी। बहुत सारे बड़े चुनाव भी देखे, छोटे चुनाव भी देखे। क्या देख रहे हैं RWA के चुनाव में क्या चुनौतियाँ रहती हैं सबसे ज़्यादा? चुनौतियाँ तो कोई ख़ास नहीं होती, प्रशासन से काम लेना होता है और वो कितना ले सकता है कोई RWA का प्रधान या टीम पूरी, वो करना होता है। हमारे पास कोई समस्या नहीं है, सिर्फ एक सीवर के। इस सेक्टर में बहुत काम हुए हैं, पैसा बहुत है। जो घाटे में थी वहाँ 21 लाख जमा पड़ा है। उसी 21 लाख को देख के कुकुर मुक्ते खड़े हो गए हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे। पैसा दिख रहा है, इस वजह है, और कोई लड़ाई नहीं है। पहले 2 बार वो लड़ चुके हैं, इन्हीं के सामने हार गए, अब तीसरी बार लड़ने हैं। कुछ लोगों को हारने का भी तो शौक होता है ना, चुनाव लड़ना। हाँ, ये बिल्कुल शौक है उनको हारने का। धरती पकड़ का नाम सुना? जोगिंदर सिंह को धरती पकड़, उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ लिया था। क्यों चौधरी साहब? ठीक बात है। सतपाल जी, पहले तो आपके ओंकार टीवी को बहुत बहुत बधाई कि आप इस तरह जिस तरह से आप फरीदाबाद में बिल्कुल बजा रखा है आपने। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि देखिए, ये जो हमारी जो RWAs होती हैं, ये कोई राजनीतिक कोई पार्टी नहीं होती या कोई राजनीति से कोई ज़्यादा संबंध नहीं होता। यहाँ तो सभी राजनीति के लोग जो आते हैं सब मिलजुल करके काम करते हैं। ये लोगों को एक गलतफहमियां बहुत ज़्यादा हैं। मैं अशोका एन्क्लेव में रहता हूँ, मैं सेक्टर 37 में भी नहीं रहता, लेकिन मेरा चूँकि यहाँ सेक्टर 37 की RWA से प्रभावित होकर के जो ये टीम आपके सामने दिख रही ना, इससे प्रभावित होकर चूँकि रोजाना का इनके साथ मिलना जुलना है, इसी वजह से मैंने भी 37 में ही फ्लैट खरीद लिया।
कहने का मतलब मेरा ये है कि हम चाहते हैं कि इसको राजनीति से अलग रखा जाए। हम लोग बहुत ज़्यादातर पता नहीं क्यों देखते हैं किसी चीज़ को। देखिए, राजनीति एक अलग चीज़ होती है कि राजनीति में जाकर के व्यक्ति अपनी यहाँ व्यक्ति चुनाव लड़ते हैं, सारे के सारे यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। ये वहाँ तो ये पार्टी से देखा जाएगा कि भाई ये भाजपा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये कौन सी पार्टी है। यहाँ हर व्यक्ति आकर स्वतंत्र आकर के काम करे ना, आकर के यहाँ तो काम करने के लिए आना चाहिए लोगों को, न कि कोई किसी तरह की राजनीति करने के लिए। अब हो क्या रहा है, जो काम करने वाला है, आप तो बहुत ज़्यादा अनुभवी है, सारी चीज़ों को देखते हो, क्योंकि जर्नलिस्ट सबसे ज़्यादा बारीकी नज़र रखता है, हर समाज के हर अंग, हर वर्ग पर, हर कोने कोने पर आपकी निगाह होती है। इस निगाह से कोई बच नहीं सकता। यहाँ आपने चूँकि 37 सेक्टर भी आपसे अछूता नहीं रहा, यहाँ बार बार आप आते रहते हो। तो अर्जुन वालिया यहाँ काम करते हैं। अर्जुन वालिया जैसा मैंने कैसे कहते हैं कि एक तरह से बिल्कुल एक मतवाला किसी काम के लिए कोई वो नहीं है यार पूरी तरह से समाज का के लिए काम करना है, ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलते हैं। आप समाज में अपने अपने कामों में सब बिजी कहाँ मिलते हैं। अब ये ज्ञानचंद भड़ाना जी हैं, किस प्रकार से इस काम में लगे रहते हैं। इन्हें कोई दूसरा काम, चूँकि परिवार की तरफ से अब इन्हें कोई चिंता है नहीं, अपना समाज सेवा में लगे हुए हैं, ये समाज के लिए समर्पित, समाज के लिए। तो ऐसे लोग आकर के काम करें। हम तो कह रहे कोई भी हो, कोई भी आकर के काम करे, लेकिन ऐसा ना हो कि केवल हम किसी लालच बस कुर्सी, चाहे उसमें कुर्सी हो सकती है, अभी जैसे बात करी वालिया जी ने बात करी कि भाई कोई पैसे की बात हो सकती है, ये ऐसी लालच की भावना से अगर यहाँ कोई काम करेगा, हम यहाँ बेटरमेंट, यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं सबके लिए अच्छे के काम करें। अब ये महिलाएं बैठी हैं हमारी, इनकी सुरक्षा की गारंटी कौन करेगा भाई। हम सबसे पहली इकाई, एक बात सुनिए, हम सबसे पहले, हमारा कोई भी रेजिडेंस है, सबसे पहले हम RWA सबसे एक छोटी इकाई होती है हमारे इस पूरे तंत्र में। अब RWA का अगर हमारी एक कमेटी बढ़िया होगी, प्रधान बढ़िया होगा, तो सबसे पहले हमारी महिलाएं कहाँ पहुँचेंगी जी, क्योंकि MLA MP तक तो पहुँचना हर एक की बस की बात नहीं है। तो सबसे पहले चूँकि RWA सबसे नज़दीक चीज़ है, मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर 300 मीटर पर हर घर से आकर के RWA पता होगा कि हाँ भाई, पता लगा कि ताला लगा हुआ है। मान लीजिए समस्या, हमारी किसी बहन को समस्या आ गई, रोड पर चलते हुए कहीं आ गई और पता लगा कि RWA का ताला लगा हुआ है। अब यार किससे बात करें, थाना दूर है, किससे बात करें। तो कम से कम हमारे RWA के ऐसे लोग होने चाहिए जो कम से कम तुरंत एक कॉल पर उपलब्ध हों। मैंने देखा, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। यहाँ बहुत तेज़ वर्षा हो रही थी, पूरा का पूरा सेक्टर पानी से लबालब भरा हुआ था। एक अचानक एक ऐसी घटना आ गई कि थाने की बात, मैं कहीं बाहर था, मेरे कोई जानकार लोग थे, मैंने तुरंत इनकी प्रधान जी कहाँ हूँ, वालिया जी को फ़ोन किया कि मैं तो बल्लभगढ़ हूँ। मैंने प्रधान जी ऐसे बात है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस मामला है। बोला चिंता मत करो, 10 मिनट के अंदर मैं थाने में। आप इतने पानी थे, घोंटू पानियों में आकर के उस व्यक्ति को थाने से ले जा करके, और बहुत ही सम्मानित व्यक्ति थे जिसको पुलिस अचानक से बिना बात के उठा लाई थी, उसको ले जा करके घर में जाकर, चूँकि रास्ता नहीं था कहीं पानी निकलने का, घर में जाकर छोड़ा। तो ऐसे हमें लोग चाहिए, ऐसे कर्मठ लोग चाहिए यहाँ पर, क्योंकि लोगों के अंदर हकीकत में बहुत कम जज्बा ऐसा होता है। अब ये इसमें जैसे JP शर्मा हैं, JP शर्मा बिल्कुल बगल में रहते हैं कम्युनिटी सेंटर के। अगर एक बार को कम्युनिटी सेंटर में भी नहीं होंगे तो वहाँ घंटी बजा देंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आएगा तुरंत यहाँ बाई चांस इसमें भी नहीं तो यहाँ घंटी, वो भी एक तरह से कम्युनिटी सेंटर का काम इनका घर करता है। क्योंकि इतना कहने का मतलब मेरा है, मैं इससे क्यों कहना चाहता हूँ, पहुँच व्यक्ति की, हमारे समस्या अचानक आती है, इमरजेंसी जो भी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए जितनी जल्दी हमें कहाँ से मदद मिल सकती है उसका पर निश्चित रूप से हमें सोचना चाहिए। और उस व्यक्ति ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए JP शर्मा को हमने फ़ोन किया, JP शर्मा जी कह रहे हैं कि हम सो रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यह है कि तुरंत कॉल पर, देखिए रेजिडेंट्स के लिए तुरंत उपलब्धता, मैं शब्द इसमें इस्तेमाल करूँगा, उपलब्धता, और उसके बाद उसकी जो है तुरंत जो है एक तरह से तुरंत काम करने की क्षमता, ऐसा व्यक्तित्व हम होना चाहिए। और इस टीम में देखिए बहुत, अभी अब मावी जी आपसे बात करते हैं, राजेंद्र मावी जी, अब ये जी पॉकेट के प्रधान बना रखे हैं वालिया जी ने, एक पॉकेट बाय जिनको जिम्मेदारियां दे रखी हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, मैं देखता हूँ वो बंदा 4 बजे जग करके किस प्रकार से पूरे उस गलियों में घूमता है, पूरी तरह से ध्यान कर ये सेवा भाव। इस तरह के देखिए ये झा साहब बैठे, ये पॉकेट को देखते हैं, ये झा साहब मैंने देखा है पूरी तरह से दीवाने। आज झा साहब एक बुराई तो करते कोई व्यक्ति, उनकी काम करने वाले लोग हैं कहाँ, घर में अभी भी सो रहे होंगे लोग, और यहाँ सारे लोग आपके बीच किस तरह से। तो ये कि ऐसा टोला है, मैं कहना चाहता हूँ ये कि ऐसा टोला है दीवानों का, जो टोला ये काम करता है। ये देखिए जेटली साहब बैठे हैं, मिसेज जेटली बैठी हैं, बात करेंगे, उनसे भी बात करें। नियति हो, निष्पक्षता भी हो, निडरता भी हो, मानवता भी हो और सामाजिकता भी हो, सारे गुण होने चाहिए, तभी जाके आदमी समाज सेवा कर सकता है। राजनीति तो है नहीं। महिलाओं के लिए क्या मांग रही हैं इलेक्शन में? तो डिमांड होती है जनता की। महिलाओं के लिए यहाँ पर वैसे बहुत सेफ्टी है, बहुत ध्यान रखा जाता है, बड़ी प्रेफरेंस दी जाती है लेडीज़ को। एक फ़ोन पे 10 बंदे घर पे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारा सोशल सर्कल ही इतना अच्छा है कि हमारे को कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारी सेफ्टी बहुत है यहाँ पर।
सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए कभी आपको तीज मनाना है, कभी आपको त्यौहार मनाना है, उसकी व्यवस्थाएं होती हैं? सब व्यवस्थाएं होती हैं। कोई पैदा हो जाए, कोई चला जाए ज़िंदगी से यहाँ से, सब चीज़ की व्यवस्था है यहाँ पर। किसी ने अपने बच्चे का बर्थडे करना है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, कीर्तन करना है, हर चीज़ की यहाँ पर मिलके होता है। बढ़िया से बताइए। हाँ, जैसा ये कह रहे हैं मैं भी इस बात से सहमत हूँ। पार्कों में भी अगर हम ले जा रहे हैं बच्चों को तो झूला झुलाने, जैसे मेरा तो छोटा बच्चा है तो झूला मतलब सब कुछ मुझे भी मेंटेन मिल रहा है, लेकिन मुझे लगता है और भी कई चीज़ें जो होनी चाहिए। जैसे कि मैं पॉकेट डी में रहती हूँ तो पीछे जो है शिव वाटिका, वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घास हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है बच्चों को देखते हुए ये सब टाइम पे कट जाए। तो ये सब चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि औरतें ज़्यादा बेटर बता सकते हैं, क्योंकि हम लोग ज़्यादा टाइम बिताते हैं इस सोसाइटी में। आदमी तो काम पे चले जाते हैं, मैं भी वर्किंग हूँ, लेकिन अगर हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, औरतों का मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा बारीक निरीक्षण है इस सेक्टर के लिए, तो हमारी भागीदारी बहुत ज़रूरी है। बताइए क्या डिमांड क्या है, क्या हुआ उसको छोड़िए, बहुत बता दिया, बालिया साहब ने बहुत काम कराया, सबको पता है, लेकिन अभी क्या और चाहते हैं ताकि इलेक्शन आपको मिलना चाहिए? ये बताएंगे बस सब कुछ ठीक है और उन्नति होनी ये सब साफ, ये सीवर वीवर रुके हुए हैं, यही थोड़ी प्रॉब्लम ये सब होने चाहिए। जी बताइए। देखो मेरा कहना है जो भी कमेटी आए मन से काम करे, और हमें भी यहाँ 10-15 साल हो गए हैं रहते हुए, हमने तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखी है। कमेटी सेंटर पहले भी देखा था, अभी भी देखा है, तो बहुत ज़्यादा है डेवलपमेंट। अब लोग क्या कहते हैं, ये तो एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं। तो इलेक्शन है तो होना है, वो तो बातें। हाँ जी। चलिए, तो ये थी पूरी टीम और तैयारी पूरी हो गई है। 15 तारीख को इलेक्शन होना है। मेरी भी आपसे यही अपील है, सामाजिक समरसत्ता के लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जिसकी नियति भी हो, जिसके पास समय भी हो। सबसे बड़ी बात यह है। हाँ, स्टार प्रचारक मास्टर जी मेरे साथ हैं। बताइए मास्टर जी, किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतर रहे हैं आप? देखिए, मुद्दे यहाँ पर एसोसिएशन का जो काम होता है वो है जो अधिकारी हैं हमारे प्रशासनिक अधिकारी, उनसे काम निकलवाना कि किस तरह काम निकलवाया जा सकता है। एसोसिएशंस के हाथ में कोई कलम की पावर होती नहीं है कि पास कर दिया जी हो गया, कानून की पावर नहीं होती है। एसोसिएशंस को जनता में सेवा भाव लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों से किस तरह हम काम निकलवा सकते हैं, वह एक विलक्षण प्रतिभा होनी चाहिए, जो मैं वालिया जी के अंदर देख रहा हूँ। क्योंकि इस सेक्टर में तो मुझे अभी 5 साल हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ अशोका में रहता था तो इधर आता जाता रहता था। मैंने ये RWA का ऑफिस पहले भी देखा था, और अभी जो नव विकसित सेक्टर्स हैं NCR में, अभी हम और हमारे साथी हैं लाखन सिंह जी एक और DP शर्मा जी एक सगाई के कार्यक्रम में गुड़गांवा चले गए, और गुड़गांवा सेक्टर 56 का RWA का वो कम्युनिटी सेंटर में एक सगाई का कार्यक्रम था, हम उसमें चले गए। तो बड़े यहाँ से हर्षोल्लासित हो रहे थे, भाई बड़ा नव विकसित सेक्टर है NCR का, वहाँ तो बड़ा अच्छा होगा। और हम वहाँ पर पहुँचे, आपको कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो गुड़गांवा का नाम है कि भाई गुड़गांवा बड़ा विकसित है, बड़ा ये है, वहाँ हमको पत्थर टूटे हुए मिले, कुछ भी नहीं मिला, बैठने के लिए जगह नहीं मिली। क्योंकि असल में वो गलती हुई थी, सगाई का कार्यक्रम शाम को था और उन्होंने हमको कह दिया कि सगाई दोपहर को होगी। आप दिन में ही चले गए, पड़ताल हो गई। हम 2 बजे पहुँच गए वहाँ पर। अब हमने वहाँ उससे सफाई कर्मी से लिया नंबर, भाई प्रेसिडेंट का नंबर दे दो ज़रा। प्रेसिडेंट का नंबर हमने लिया, प्रेसिडेंट को फ़ोन मिलाया हमने, और हमने कहा कि हम RWA सेक्टर 37 फरीदाबाद के प्रेसिडेंट बोल रहे हैं। अब हम मुआयना करने आ गए हैं आपके यहाँ। और हम आपके यहाँ एक कार्यक्रम में आए हैं, कोई बैठने के लिए जगह हमें दे दो, कोई कमरा हो जिसमें AC वेसी लग रहा हो। उन्होंने कहा सर हमारे यहाँ कोई AC नहीं है, हम आपको कमरा पंखे का खुलवा देते हैं, उसमें पंखा है। तो ये हालत एसोसिएशंस की है, और इस एसोसिएशन को आप देखते हैं, जैसा कि बता रहे हैं कि इसको NCR का बेस्ट प्राइज भी मिल चुका है। तो जो विरोधी लोग आज निकल के आए ना बरसाती मेंढक की तरह, कि जैसे इलेक्शन होता है तो 2 महीने से टर करके बरसाती मेंढक बरसात में आते हैं, और जैसे बरसात खत्म हो जाती है फिर अपने हाइबरनेशन में चले जाते हैं। तो दे विल आल्सो गो इनटू द हाइबरनेशन आफ्टर द इलेक्शन, ये मेरा मानना है।
सेवा भाव होना चाहिए। जेपी शर्मा जी के अंदर गजब का सेवा भाव मैंने देखा। अभी पार्क में एक में बेंच टूटी हुई थी, इन्होंने कहा मैं अपने पैसे से ये बेंच लगवा देता हूँ, लेकिन फिर कुछ और लोगों ने भी पैसे, नहीं भाई आप नहीं, और सब भी इकट्ठे कर लेंगे। तो इस तरह का सेवा भाव जेपी शर्मा जी के अंदर है। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं उनको यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है, संपन्न है हर तरह से। संपन्न तो खैर सभी लोग हैं, लेकिन वो संपन्न है, कोई उनको ये आवश्यकता नहीं है कि यहाँ से वो फंड्स को इधर उधर करेंगे। यदि फंड इधर उधर होता यहाँ तो आज फंड में 21 लाख नहीं होता, दुनिया भर के एसी नहीं लगे होते। जैसा कि बताया गया है कि पहले 3,80,000 का कर्ज मिला इनको 8 साल पहले, और आज 8 साल में इतना काम कराने के बाद भी कम्युनिटी सेंटर की आप हालत देखेंगे, चारों तरफ एसी लगे हुए हैं, बहुत अच्छी चेयर पड़ी हुई हैं हॉल के अंदर। इस तरह का देखिए कितने पेड़ जो है ये विकसित किए गए हैं, टाइल्स लगाई हैं सब जगह पर, पूरे सेक्टर में भी टाइल लगाई हैं, हमारे भी पार्क के इधर उधर सब टाइल लगी हुई हैं। तो ये जो काम इन्होंने किया है, ये एक जज्बा है इस टीम के अंदर। इस जज्बा को बरकरार रखते हुए ये आगे काम करेंगे, इस उम्मीद के साथ हम इनके साथ लगे हैं, क्योंकि इनका एक मोटिव है, काम किया है काम करेंगे, जन जन का सम्मान करेंगे। वाह साहब वाह, क्या बात है। जेपी शर्मा जी के लिए कहना चाहूँगा इनकी तरफ से कि छीनता यदि स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, ये पाप है, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। बोल भारत माता की जय। तो ये देखिए, अगर इलेक्शंस आपके यहाँ भी हो रहे हों, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि प्रत्याशी को संपन्न होना चाहिए, और संपन्नता का मतलब ये होता है कि उसके पास समय हो, उसकी नियति हो और उसकी आस्था हो, सामाजिक समरसता बनाए रखने का अनुभव हो और अधिकारियों से काम लेने का अनुभव हो, यही उसकी संपन्नता है। सवाल अब ये बड़ा खड़ा हो गया है कि 15 तारीख को होने वाले चुनावों में क्या बालिया टीम वापसी करेगी या फिर इस RWA की जो कमान है वो बदल जाएगी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे कि इलेक्शन सारा है, सबसे बड़ी चुनौती इन इलेक्शंस में, क्योंकि छोटे इलेक्शन होते हैं, इसमें सामाजिक समरसता बनाए रखना, आपसी भाईचारे को बनाए रखना, कहीं विवाद ना हो जाए इलेक्शन में, क्या देख रहे हैं? नहीं, भाईचारा तो बहुत ज़रूरी है बनाए रखना, क्योंकि इसमें सबको साथ रहना है, सबको एक साथ रहना है, आस पड़ोसी हैं सारे, किसी से कोई भेदभाव रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम फेयर इलेक्शन होगा, कोई ऐसी परेशानी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं बहुत समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं और अपने अपने काम से काम रखते हैं, बहुत ज़्यादा राजनीति के चक्कर में भी नहीं पड़ते हैं। परंतु मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बिल्कुल शांतिपूर्वक इलेक्शन हो और जितने भी पक्ष लड़ें, चाहे 2 लड़ें 3 लड़ें, वो आपस में अपने भाईचारे को बरकरार रखें, क्योंकि हमको रहना सबको साथ ही है और पड़ोसी हैं, सब एक दूसरे के पड़ोसी हैं। और रही डेवलपमेंट की बात, तो जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो डेवलपमेंट कर सके, जिन्होंने देखा हुआ हो कि भाई कितना अच्छा काम किया है, तो उसी हिसाब से अपना मत दें, चुनाव करें कि भाई सबसे बढ़िया टीम कौन सी है, उसी हिसाब से अपना चुनाव करें। मैं तो यहाँ 2 साल से ही रहने लगा हूँ, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड हुआ हूँ इंटेलिजेंस ब्यूरो से डिप्टी डायरेक्टर। तो मैंने देखा है कि ये जो बालिया साहब का व्यवहार है, नेचर है, इनके मिलनसार आदमी हैं। जब से मैं इनसे जुड़ा हूँ, एक बार ही आया था मैं, तो तभी से मैं इनसे जुड़ गया और बड़ी दोस्ती हो गई है। तो मैं इनको पूरा सपोर्ट देता हूँ। मैं जितने लोगों को जानता हूँ उनकी सपोर्ट भी करना चाहता हूँ कि भाई सब जो काम करने वाला है, दूसरी टीम से मेरा कोई परिचय अभी हुआ नहीं है और ना मैं उनको जानता हूँ, बट जो मैंने देखा है कि ये पूरी तरह लगे हुए हैं। जो मैंने सजेशन दी है कि भाई इस चीज़ को, जो सबसे बड़ी समस्या है सीवर की यहाँ, इसको सीएम तक पहुँचाई जाए। मैंने भी कोशिश की, मेरे भी कॉन्टैक्ट हैं जो मैं सीएम सेक्रेटरीट तक पहुँचाया वो बात को। फिर दूसरा इनको एक सजेशन दिया कि पीएमओ में भी इसकी कंप्लेंट की जाए, क्योंकि पीएमओ में मैं जो ग्रीवेंस सेल देखता है वो ऑफिसर है, उसको मैं जानता हूँ, तो उस तक हमने ये बात पहुँचाई, कोशिश करी। परंतु ये समस्या इस तरह की है कि कोई सॉल्यूशन निकल नहीं रहा है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गई है और ये जो 30-40 साल पहले सेक्टर बना हुआ है, उस समय की पॉपुलेशन के देखते हुए
मतलब कम से कम 10 गुना पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो उस समस्या को गवर्नमेंट को देखना चाहिए। इसमें आरडब्ल्यूए का बहुत बड़ा रोल होता नहीं है, क्योंकि आरडब्ल्यूए की लिमिटेशंस हैं। उसके पास ना कोई फंड है, इतना बड़ा फंड नहीं है कि जो वो सीवर को नया फंड होने के बावजूद भी कनेक्शन की बात है, कनेक्शन की बात है, कनेक्शंस हो रहे हैं। हाँ, मेनली जो आरडब्ल्यूए का सिक्योरिटी से रिलेटेड है उसको इनको एड्रेस ज़रूर करना चाहिए, और जिसमें कोशिश इनकी हो रही है। अगर पूरे उसमें सेक्टर में सीसीटीवी का प्रावधान किया जाए और प्रॉपर सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएं, उसमें है कि लोगों का सहयोग चाहिए। बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं है। इस सिक्योरिटी गार्ड को रखोगे तो आप उसको पैसा देना ही पड़ेगा, और वो भी प्राइवेट है। हाँ, रही गवर्नमेंट की एजेंसीज़ की, पुलिस की बात है, तो उसको सब मिल कर के उस बात को ज़रूर पुलिस तक पहुँचाएँ। एसपी से मिलें, जो भी यहाँ पे इंचार्ज हैं, थाने के इंचार्ज हैं, उनसे थोड़ा लगातार संपर्क में रहें कि कोई ऐसी घटना महिलाओं के साथ चेन झपटने की घटना या इस तरह की। फिर भी मैं देखता हूँ, मैं दिल्ली से यहाँ आया हूँ, दिल्ली में ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, इवन इतनी सिक्योरिटी के बाद भी होती हैं। मैं अपने जो चाणक्यपुरी एरिया में लक्ष्मीबाई नगर में रहता था, वहाँ पर भी मैं 2 बार प्रेसिडेंट रहा हूँ। वहाँ इतनी इशू इसलिए नहीं होती हैं कि वो सारा सीपीडब्ल्यूडी के हवाले है, सारी काम सीपीडब्ल्यू देखता है। केवल वहाँ सिक्योरिटी को ही आरडब्ल्यूए देखता है, बाकी किसी भी काम को आरडब्ल्यूए वहाँ देखता नहीं है। फिर भी वहाँ घटनाएं बहुत होती हैं। तो यहाँ का जो वैसे बताते हैं, देखो जनरली मैं तो ऑफिस में रहा हूँ, तो लोग कहते हैं कि फरीदाबाद इज़ मोर सेफ देन गाज़ियाबाद और नोएडा। हाँ, तो वो एक और भी इसको सेफ बनाने की कोशिश की जाए, और सब मिलजुल के करें, चाहे वो अपोजिशन में हो या इधर हो, जो भी इसमें सक्सेस हो, वो इस समस्या का ज़रूर समाधान निकालें और अच्छी तरह से मिलजुल कर रहें। मेरी यही शुभकामना है सभी के, जो भी इसमें चुनाव लड़ रहे हैं, बट वो सब मिलजुल कर लड़ें और अपना सहयोग एक दूसरे को दें, और आगे की जो समस्याएं हैं उनको मिलजुल के निपटाया जाए। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे बड़ा सवाल वर्मा जी ने जो कहा, खूब राजनीति कीजिए, खूब चुनाव लड़िए, लेकिन आपसी भाईचारे को खराब मत होने दीजिए। आप सभी को यही रहना, यही अपील थी। भारत माता की जय। एक ही वालिया एक ही नाम, एक ही वालिया एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जब तक समझे मैं बालिया जीता हुआ ये जो देगा भाई